बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शकील अहमद ख़ान है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ये चैनल SKBL और जो बॉलर लेक्चर्स पे जो मैंने शुरू किए हैं उस पे ये जो है वो तीसरा लेक्चर है। और मेरा स्पेशल जॉब बल्कि मेरा स्पेशल जो लेक्चर है और मेरा एक्सपीरियंस जो इस पे हुआ है पिछले दिनों से, तो उस पे आज जो है वो लेक्चर जो है वो है FBC बॉलर एडवांटेजेस। यानी ये जो FBC सिस्टम है इसका जो एडवांटेज हमें बाकी सिस्टम के मुकाबले में मिलते हैं वो ज़रा आज डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज पे होगा। डिसएडवांटेज के बाद फ़ौरन ही मैं इसके ऊपर एक लेक्चर जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ, बल्कि कन्वे करने की कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके के कितनी टाइप्स हैं और इसमें कैसे कैसे और किस अंदाज में जो है वो इसको चलाया जाता है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो आज का लेक्चर साथियों है FBC बॉलर एडवांटेज। तो सबसे पहले जो हमारा इसका जो बड़ा मेन एडवांटेज है वो है फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ये है कि वैराइटीज़ ऑफ फ्यूल जो है वो इसमें जलाए जा सकते हैं। और वैराइटीज़ ऑफ फ्यूल जो है उसमें ज़ाहिर बात है कि FBC बॉलर एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड बॉलर्स होते हैं और सॉलिड फ्यूल बेस्ड फ्यूल जो हैं इसमें जलाए जाते हैं। अब चूँकि इसमें लो कॉस्ट फ्यूल को तरजीह दी जाती है कि यार ऐसे देखा जाए कि जो कम कीमत जो है फ्यूल जो हैं वो आम कन्वेंशन जो फ्यूसल फ्यूल्स को बर्न किया जाए या उसको इस अंदाज में बर्न किया जाए जो आम सिस्टम में बर्न नहीं होते। जैसे कि फ्यूल बर्न इंक्लूड मैनी टाइप्स ऑफ कोल्स, बायोमास, पेट्रोलियम कोक्स एंड अदर वेस्ट्स, एंथ्रासाइड माइनिंग वेस्ट, कल्म जो है, ऑयल शेल है, तार सैंड है, कोल सलरीज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट यूजिंग ए वैरायटी ऑफ लाइमस्टोन सब्सॉर्बेंट। थोड़ा सा इशू ये होता है कि जो पाकिस्तान में कोल पाया जाता है उसमें जो खुशाब रीजन है, शायद साथियों को पता हो और मेरा तो इत्तेफाक हुआ है कि मैं इन इलाकों में बाकायदा माइंस पे गया और मुख्तलिफ माइंस को मैंने जब विज़िट किया तो पता चला है कि यहाँ पे 10% तक कोल में जो है वो सल्फ़र जो है वो पाया जाता है। अब इतना हाईली जो सल्फ़र है वो किसी और सिस्टम में तो चल ही नहीं सकता, तो उसके लिए हम पे सॉर्बेंट यानी कि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का एक यानी कि साथ ऐड करके उसकी सल्फ़र को सल्फेट फॉर्म में जो है ऐश के ज़रिए ही निकाल लिया जाता है। और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें ये एडवांटेज हो। यानी अगर हमारे पास ऐसा कोल है जिसकी BTU अच्छे हैं, VM अच्छा है, ऐश भी उसमें अच्छी खासी है, लेकिन उसमें अगर बहुत ज़्यादा सल्फ़र है तो हम बाखूबी और अच्छे तरीके से इसको चला सकते हैं और वो सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ FBC सिस्टम पे जो है वो चलाया जा सकता है। दिस मीन फ्लेक्सिबल रिएक्टिव कैपेबिलिटीज़ ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट फ्लक्चुएशन के अतबार से फ्यूल्स की प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर जा रही है और पाकिस्तान में आपको एक पता है कि हुज वॉल्यूम में हमने एक हुज लॉन्ग टाइम में हमने इसको नेचुरल गैस को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया, तो वो शायद इतने जो रिज़र्व्स थे हमारे वो नहीं रहे, तो हमें ज़ाहिर बात है सॉलिड फ्यूल की तरफ आना पड़ा। तो सॉलिड फ्यूल में एक वैराइटीज़ ऑफ फ्यूल जो है वो इसका मेन एडवांटेज जो है वो इससे हम हासिल कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन 12 किस्म के फ्यूल वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं उन फ्यूल्स पे भी डिस्कस करूँगा, उनका साइज़, उनके BTU, उनको जलाने का तरीका और उसमें मज़ीद जो एडवांटेज है। अच्छा जी, सेकंड जो इसका जो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है वो ये है, जो एडवांटेज है कि लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट से मुराद क्या है ये कि असल में ये आम बॉयलर्स की निस्बत यानी कि बाकी सॉलिड फ्यूल बॉयलर्स की निस्बत
ये बॉयलर बनाना भी आसान है, इनका डिज़ाइन भी सादा है। क्योंकि लो कंबस्चन सिस्टम है, इसका टेम्परेचर जो है वो कंबस्चन का वो 900 डिग्री सी से कम रखा जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि मॉडल डिज़ाइन अलाउ टू लोअर कॉस्ट ऑन साइट इंस्टॉलेशन। साइट इंस्टॉलेशन पे बहुत कम कॉस्ट आ सकती है, क्योंकि ये अक्सर पार्ट्स में वर्कशॉप में हो जाते हैं और साइट पे असेंबल किया जा सकते हैं। आल्सो मॉडुलर डिज़ाइन अकोमोडेट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन विदाउट मेजर डिज़ाइन कॉस्ट। यानी इसमें अगर आप कोई थोड़ी बहुत तब्दीली करना चाहें तो बड़ी बासानी इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त वर्ल्ड में एमिशन पे जो इन्वायरमेंटल मसला इशू आया हुआ है, इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा मसला इशू खड़ा हो गया, और अब तो सल्फ़र को और CO2 को और नॉक्स का एक बहुत बड़ा वो लिमिटेशन पे चूँकि मज़ीद डिस्कस होगी, तो पहले एडवांटेज पे इसलिए हुई है ताकि आपको इसके वो लिमिटेशन भी आपको मैं डिस्कस कर लूँगा। यानी चूँकि टेम्परेचर होता है हमारे पास 900 डिग्री सी के नियर अबाउट, 9 से 950 डिग्री सी से ज़्यादा रखा नहीं जाता। तो इस टेम्परेचर पे नॉक्स जो है वो उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, और जब प्रोडक्शन कम होती है तो ज़ाहिर है चिमनी से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें फिर नाइट्रिक ऑक्साइड्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो कम से कम होते हैं। दूसरी बात है, चूँकि इसमें कैप्चर जो है वो कैपेबिलिटी ऑफ रिमूविंग SO2 बहुत ज़्यादा है ड्यू टू एडिंग विद एड कैल्शियम कार्बोनेट। तो these unit known to operate at the lowest emission profile obtain a solid fuels combustor low particulate emission। यानी कि मकसद बात यह है कि हम रिलाई कर सकते हैं कि ये जो है वर्ल्ड में नॉक्स, सॉक्स और कॉक्स, ये तीनों इस पे भी डिस्कस होगी इंशाल्लाह, तो इसकी लिमिटेशन पे भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि इसका ग्रेन साइज़ जो है, जो जलाने का साइज़ है, वो फ्यूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे कि फ़र्ज़ करें कोल को ले लें, तो कोल में हम मैक्सिमम साइज़ वो 10 mm रखते हैं। 0 से लेकर 10 mm साइज़ होता है, 20% ज़ीरो साइज़ होता है, फिर 40% 0 से लेकर 5 mm होता है, फिर 20 mm, फिर आगे फाइनली जो इसका मैक्सिमम साइज़ वो 10 mm है। तो कंबस्चन एफिशिएंसी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। क्यों कि वो बर्निंग जो है वो इसकी वो को जो कंबस्चन एफिशिएंसी है वो समझ लें कि 98% तक हमें मिल जाती है। ये कोई यानी कि आसान काम नहीं है। और इसके बाद जो हाई अवेलेबिलिटी इन एक्सेस ऑफ 95% पॉसिबल, कि इसमें एक और बड़ा बात यह है कि जो MCR और ECR की तरतीब में हम देखें तो इसमें एक बहुत 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 बड़ा एडवांटेज ये है कि विदन फ्यू सेकंड्स अगर आपकी लोड फ्लक्चुएशन भी है तो विदन फ्यू सेकंड वो अपने फुल लोड पे जो है वो चलाना और तक पहुंचना वो बहुत जल्दी एक्सेस देता है। ये आम जिस तरह चेन ग्रेट है, आपका रेसिप्रोकेटिंग ग्रेट है, डंपिंग ग्रेट है, आपका वो स्टोकर टाइप है, आपकी स्टेशनरी ग्रेट है, अदर चीज़ जो जितने भी फ्यूल सॉलिड फ्यूल की फर्नेसेस हैं वो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देती, तो इसका रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा है। इससे अगला पॉइंट ये है कि हाईली टर्न डाउन रेशो। इसमें एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट अभी तक जो प्रैक्टिकली आया वो ये है कि अगर हम इसको 25% तक यानी कि फुल लोड का 25% तक भी चलाएं तो फ्यूल कॉस्ट जो है वो ठीक रहती है, और बड़े से बड़ा स्पैन जो है वो 95% तक इसके अंदर ये रेंज जो है वो इसका स्पैन 25 से 95% तक रहता है, और इसमें फ्यूल कॉस्ट बहुत बहुत जो है वो ऑप्टिमम यानी लेवल तक रहती है, इसलिए इसकी हाई टर्न डाउन रेशियो है। अगर इसको एक सिस्टम है वो भी पढ़ाया जाएगा, वो है प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन। अगर उसके साथ अटैच कर लिया जाए तो उसकी गैसेस को हम एज ए गैस टर्बाइन के साथ मिला के तो उसको हम कंबाइंड साइकिल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिनिमम बिल्डिंग वॉल्यूम से मुराद क्या है? मिनिमम बिल्डिंग वॉल्यूम इसलिए होता है कि इसकी जो बबलिंग बेड में एटमॉस्फेरिक बेड होता है
उसमें चूँकि इन बेड ट्यूब इमर्स ट्यूबें इस्तेमाल होती हैं, तो बहुत सारी हीटिंग से बॉटम में बेड के करीब ही ज़्यादा हीटिंग जो है ट्रांसफ़र रेट बढ़ा लिया जाता है। उसकी सूरत में इसकी जो हाई बिल्डिंग वॉल्यूम है वो कम से कम होता है। अब जब से इसको हाइब्रिड डिज़ाइन आया तो इसकी हाइट्स और इसका वॉल्यूम और इसकी जगह स्पेस रिक्वायरमेंट कुछ कम हो गई हैं। इसके बाद है जी एडवांस कंट्रोल सिस्टम। इसको कंट्रोल करना और एक्यूरेट कंट्रोल करना टम्परेचर और फर्नेस के एतबार से मुख्तलिफ जो टम्परेचर्स होते हैं बॉयलर में पासेस के हिसाब से उसको मेंटेन करना, इसके फ़्लो को मेंटेन करना और फ्यूल की वैरायटी के हिसाब से आज इंस्ट्रूमेंटेशन ने बहुत आसान कर दिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि चेन ग्रेड में अगर उसके फर्नेस का टेम्परेचर कम व बेश होता है तो बहुत सारे मसाइल भी खड़े होते हैं। तो इसके लिए जो शर्त है वो ये है कि सॉफ्ट कोल वीएम जो है वो 30+ और ऐश जितनी भी हो सके, मॉइस्चर जो है 15% तक, ऐश 40% तक, सल्फर 10% तक। तो इसका मतलब एडवांस कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से अगर टेम्परेचर भी मेंटेन करना चाहें तो इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से हम कर सकते हैं विद एफडी फ़ैन, आईडी फ़ैन और अदर जो है फीडर्स के कंट्रोल के और लोड लूप के लिहाज से। अच्छा, जो पहली बात ये फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटीज़, उसके साथ एक और जो पॉइंट इसके साथ बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में अब राइज हो रहा है वो ये है कि एफबीसी बेड जो है फ्लूइड कंबस्टन जो टेक्निक है इसको साथ रिलेट कर रहे हैं कि जितने आपके हैज़र्ड्स हैं, जो वेस्ट हैज़र्ड्स हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट हैं, कोई केमिकल्स वेस्ट हैं, तो उसके साथ इसको बाकी फ्यूल के साथ मिक्स करके सॉलिड फ्यूल के साथ तो कम देयर फ्लेक्सिबिलिटी परमिट्स साइमल्टेनियसली कंबस्टन ऑफ सॉलिड स्लजेस, स्लरीज एंड गैसेस इन सेम यूनिट। यानी एक यूनिट में हम इस सिस्टम में जला सकते हैं। दीज यूनिट्स कैन अटेन हायर destruction efficiency as lower temperatures for a wide range of waste material than most thermal oxidation system. Destruction efficiency as high as 99.99 has been reported to fuel contain organic hazards. यानी कि बात सिंपल सी है कि एफबीसी सिस्टम को अब वर्ल्ड में एक ख़ास मकाम हासिल हो गया है। अब अगर हम किसी दौर में जाते थे पीसी यानी पल्वराइज कोल पे पावर हाउसेस को तरजीह देते थे, उसकी जगह हमें जो है अब ज़्यादातर हमारे पास सर्कुलर एफबीसी बेड आ गए हैं। तो इसमें जो आके फाइनली है वो ये है कि कोफायरिंग भी जैसे डेरिवेटिव फ्यूल है, रेजिडुअल फ्यूल है, एज वेल एज कन्वेंशनल पल्वराइज कोल है, उसके बर्नर भी इसके साथ ऊपर फर्नेस के अपर साइड पे ऑयल के बर्नर भी अटैच किए जा सकें। दिस एडेड बोनेंजा फ्लूइडाइज्ड कंबस्शन सिस्टम यूजिंग लो कॉस्ट फ्यूल मीट हायर लोड डिमांड। कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि जिसमें हम कुछ एडिशन करना चाहे तो छोटी सी मॉडिफिकेशन करना चाहे तो हमें ये चीज़ मिल जाती है। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट वाकई बहुत कम है। शॉर्ट कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत कम है। लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल ठीक है। बेटर ऐश क्वालिटी में आपको शायद इस पे एक पूरा लेक्चर हो, लेकिन ये है कि इसकी चूँकि ऐश लाइक सैंड लाइक बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, तो वो आजकल वो ब्रिक वर्क जो है वो आजकल राइज हो रहा है और इसकी वेस्ट जो ऐश होती है और फ्लाई ऐश उसको इकट्ठा करके तो जो है वो ब्रिक्स बनाई जाती हैं जो कि अब घरों में भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो आज का साथियों एक बहुत अच्छा लेक्चर था। तो मज़ीद जो है वो चूँकि मैं लेक्चर जारी रखूँगा, आपने इसको जो भी मेरे हैं कमेंट बॉक्स उसमें भी इसको आप सवाल पूछ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें लोगों के साथ ताकि ये नॉलेज फैले और मज़ीद मेरे साथ जब सवाल आपके आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इस पर पूरे लेक्चर जो है वो पूरा आपको कन्वे करूँगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक्स।